नामा कहे तिलोचना, मुख ते राम संभाल। हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक कबीर दास जी का है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 1375 अंग पर ये शोभायमान है। कबीर दास जी के श्लोक आए हैं जिनमें ये 213वां श्लोक है, 213th श्लोक। इस शब्द में, इस श्लोक में कबीर दास जी ने दो भक्तों का उल्लेख किया है, नामदेव और त्रिलोचन। इन दोनों के शब्द भी गुरु ग्रंथ साहब जी में विराजमान हैं। ये दोनों ही भगत महाराष्ट्र के वासी हैं। नामदेव जी वरिष्ठ थे, त्रिलोचन जी उनकी संगत में रहा करते थे। ऐसा इतिहास में आया है कि त्रिलोचन जी उत्सुकतावश नामदेव जी से सदैव ये पूछा करते थे कि जीवन यापन कैसा हो, जीवन कैसे व्यतीत किया जाना चाहिए। सहज स्वभाव वो हमेशा नामदेव जी से ये प्रश्न करते रहते। नामदेव जी अवसर देखकर उत्तर देना चाहते थे। त्रिलोचन जी की भक्ति जब परिपक्व हुई तब उन्होंने त्रिलोचन जी को उपदेश दिया, सलाह दी। जो सलाह उन्होंने दी उसी का उल्लेख कबीर दास जी ने अपने इस श्लोक में किया है। श्लोक कहता है, नामा कहे तिलोचना, मुख ते राम संभाल। हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। अर्थात मनुष्य को सदैव अपने चित्त में, हृदय में प्रभु की संभाल करनी चाहिए। मुख में राम संभाल अर्थात सदैव परमात्मा अकाल पुरख खुदा वाहिगुरु गॉड को याद करते रहना चाहिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं, इसके साथ साथ जीवन में जीवन यापन भी करना चाहिए। जैसे हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। मनुष्य को कृत करते हुए परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। इससे लाभ ये होता है कि मनुष्य को विकार उसके जीवन की सफलता में अवरुद्ध खड़ा नहीं करते। बार बार परमात्मा की याद करने से परमात्मा का डर हृदय में बसा रहता है और मनुष्य बुरे कार्यों से बच जाता है। इसीलिए नामदेव जी त्रिलोचन जी को ये सलाह दे रहे हैं, नामा कहे तिलोचना, मुख ते राम संभाल। हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी
करतारपुर में 17 वर्षों तक हल चलाया, किरत की। गुरमत भी यही कहती है, किरत करो नाम जपो वंड छको। नामदेव जी ने भी इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया है। नामा कह तिलोचना मुखते राम संभाल। मुख में सदैव प्रभु की संभाल करनी चाहिए, सदैव प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सिमर 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 सुख पाया। सिमरने से, याद रखने से प्रभु का डर मनुष्य के हृदय में बना रहता है, उसे बुरे कार्यों से रोक देता है। इसीलिए हमें भी सदैव अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु को याद रखना चाहिए, जिससे कि हम बुरे कर्मों से बच सकें। जैसे सूदखोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को सताना, बुरे मिलावटी आदि के काम से बचना, रिश्वत से बचना, बुरी चीज़ें जैसे शराब आदि बेचने से बचना, शराब आदि बनाने से बचना। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम वाहिगुरु को सदैव याद करते रहें। नामा कहे तिलोचना मुखते राम संभाल। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। जैसे स्पीड ब्रेकर हमारी रफ्तार को रोकने में सहायता करता है, उसी प्रकार परमात्मा का सिमरन, उसकी याद हमें बुरे कामों से बचाने में अवरोध खड़ा करते हैं। हमें भी परमात्मा को याद रखना चाहिए ताकि हम बुरे काम जैसे सूदखोरी, झूठ बोलना, धोखा देना, रिश्वत लेना, शराब आदि बनाना, बेचना, ऐसे कामों से हम बच सकते हैं। सत्संगियों, आज सवेरे हरमंदिर साहब अमृतसर में रागी सिंह जी इस श्लोक का गायन कर रहे थे। नामा कहे तिलोचना मुखते राम संभाल। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। इसमें नामदेव जी की बात आई है, त्रिलोचन जी की बात आई है। त्रिलोचन जी का एक शब्द पंथ में प्रसिद्ध भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरय ऐसी, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरय ऐसी, चिंता महजे मरय सर्प जोन वल वल उतरे। जिसका आखिरी अर्थ भी दास ने पीछे आप जी के साथ साझा किया था। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरय ऐसी, चिंता महजे मरय सर्प जोन वल वल उतरे। इस प्रकार के वचन त्रिलोचन जी ने, नामदेव जी के अनेक शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज हैं। नामदेव जी एक महान संत हुए हैं जो महाराष्ट्र से सारे देश का भ्रमण करते हुए अपना अंतिम समय उन्होंने पंजाब में बिताया। पंजाब में उनकी समाधि भी है। सत्संगियों, दास ने सोचा कि इस शब्द के आखिरी अर्थ आप जी के साथ साझे किए जाएं, ताकि वाणियों की जानकारी हम सभी को हो और हम सभी उसका लाभ उठा सकें। दास ने ऐसा करते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो। इतने वचन प्रवान करो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।